Welcome back. Today we will start lesson second, the victory. The victory that means success. So let's start the chapter. Alexander the Great had won many battles. His desire was to conquer the world. जो Alexander the Great Alexander था, he had won many battles. उसने काफी सारी battles that means war जीते थे. His desire was to conquer the world और उसकी इच्छा थी कि वो इस पूरे वर्ल्ड को conquer कर ले, that means जीत ले. Proceed to the golden bird. Golden bird ये नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा. इंडिया को पहले गोल्डन बर्ड कहा जाता था. तो प्रोसीड टू द गोल्डन बर्ड. ही ऑर्डर्ड हिज ब्रेव जनरल्स. इंडिया हैज नाउ एज द गोल्डन बर्ड इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. तो जो अलेक्जेंडर है वो अपने जनरल को ऑर्डर देता है टू प्रोसीड टू द इंडिया. With Alexander command, the general consulted the map and the army turned towards India. और जैसे ही कमांड मिला और वो इंडिया के लिए मूव हो गए. It crossed the mighty Himalayas through the long retain in the cold, entered the country and reached the river Sindhu. उसके बाद हिमालय को क्रॉस करते हुए, काफी ठंड का समय था, उस एरिया को क्रॉस करते हुए वो रिवर सिंधु तक पहुंचे. There was a battle between Alexander's army and the army of King Puru of India. और वहां पे उनका सबसे पहला युद्ध हुआ इंडिया के किंग पुरु से. किंग पुरु was defeated, लेकिन किंग पुरु उस वार में हार गए. एंड वॉज मेट कैप्टिव विद द फर्स्ट विक्ट्री इन इंडिया. और उसी के साथ जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने किंग पुरु को कैप्टिव कर लिया, बंदी बना लिया. एंड अलेक्जेंडर वॉज वेरी हैप्पी. और अलेक्जेंडर जो था वो अपनी फर्स्ट जीत से बहुत ज्यादा खुश था. After the day's battle, when Alexander's army was resting, he mounted his horse Bucephalus यहाँ पे Alexander के horse का name है, and quietly slipped out of the tent to see more of the Indian countryside. उसके बाद वो जब आगे जाके एक पड़ाव पर रुके and then उन्होंने और भी ज़्यादा उनको countryside देखना था, इसलिए वो वहाँ से निकल गए. Alexander moved on the street and drove his horse on and on. और इसी तरह वो आगे बढ़ते गए. The horse remained dark without lights. The women were wailing, children were crying. Alexander felt no pity. Instead, he felt proud of his own victory. जब अलेक्जेंडर देखा कि कुछ वुमेन्स वहाँ पे शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बट उसे उन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा. He had no pity and instead he felt proud. वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे because he had won. उन्होंने एक बैटल जीत ली थी with the King Puru. Soon he turned his horse on the other side towards the jungle. उसके बाद उन्होंने अपना घोड़ा जंगल की ओर बढ़ाया. As he moved further, he noticed a bonfire as a distance. उन्होंने कुछ दूरी से देखा कि कहीं आग जल रही है. He went closer and found some Indian sons performing the यज्ञ. और जब वो उनके पास गए, नजदीक गए, तब उन्होंने देखा कि कुछ इंडियन संत जो थे वो वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे. On the bank of the सिंधु नदी के किनारे. He stood quietly behind the thick trunk of ट्री. और वो कुछ झाड़ियों के पीछे जाकर छुपकर उन्हें देखने लगे. इट वॉज विंटर टाइम. लेकिन वो जो समय था बहुत ठंड का था. द वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. और काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. द सैंट वोर नो क्लोथिंग ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. जो संत होते, साधु संत होते, उनकी अपर बॉडी पे कोई क्लोथ्स नहीं थे. अलेक्जेंडर सेड टू हिमसेल्फ. अलेक्जेंडर ने अपने आप से कहा, ओह दे आर पुअर एंड दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू कवर देयर बॉडीज. अलेक्जेंडर को लग रहा था कि इतने गरीब है कि इनके पास इतनी ठंड में अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े भी नहीं है. He felt sorry for the sun. उन्हें संत के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था. I must do something for these neck fuckies. मुझे इन गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहिए. It was night already. काफी ज्यादा रात हो रही थी. He went back to his tent. वो वापस अपने टेंट में गए. Woke up his chief general and said, "Bring thick woolen blankets and woolen clothes immediately. I need them urgently." उन्होंने अपने जनरल को ऑर्डर दिया कि मुझे कुछ गर्म कपड़े और कंबलों की जरूरत है, मुझे तुरंत लाकर दो. Heaps of thick, hips that means a lot of, hips of thick blankets and woolen clothes were brought. तो उनके जो जनरल थे उन्होंने इनको कुछ गर्म कपड़े और कंबल लाके दिए. In no time they were loaded on the horse and Alexander himself led them riding back to the jungle. जो अलेक्जेंडर थे वो खुद ने उन्होंने वो सारा जो मटेरियल था अपने हॉर्स पर रखकर खुद वापस जंगल की ओर निकल गए. The caravan stopped where the sant were performing the यज्ञ. उसको उन्होंने अपना जो घोड़ा है वो वहाँ जो संत यज्ञ कर रहे थे वहाँ जाके उसके पास रोका. Alexander found the sant were still busy chanting him.
अलेक्जेंडर ने देखा कि संत अभी भी अपने उस यज्ञ में भजन में बिजी थे. He moved his horse closer, but the sant took no notice of the presence of Alexander and his caravan. संत जो अलेक्जेंडर था वो और संत के करीब गया, लेकिन उसके बावजूद संत ने उन्हें नोटिस नहीं किया. In order to get their attention, Alexander patted his horse and cuffed. वो चाहते थे कि जो संत थे उनका ध्यान उनकी तरफ आए, तो उन्होंने अपने घोड़े को पैट किया, थपथपाया, एंड कफ खुद भी कहा. स्टिल नो वन पेड एनी अटेंशन. उसके बावजूद भी कोई संत ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया. अलेक्जेंडर गॉट इरिटेड नाउ, very irritated. He dismounted and proceeded towards the oldest son. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट संत है उनके पास वो गए. The sant did not notice. उसके बाद भी संत ने नोटिस नहीं किया. And Alexander felt totally ignored. और अलेक्जेंडर को लगा कि ये मुझे टोटल इग्नोर कर रहे हैं. Then he approached one of the sant and called. फिर उन्होंने एक संत के पास गए और उन्हें कहा, फकीर, listen, I am the famous Alexander the Great. उसने कहा, फकीर मेरी बात सुनिए, मैं एक बहुत ही ग्रेट फेमस अलेक्जेंडर हूँ. The sant looked up and asked coolly and very sweetly, What do you want, young man? What can I do for you? आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Alexander was taken aback with the question. जैसे ही अलेक्जेंडर ने सुना, he was shocked. He paused. Well, I don't want anything from you. I am Alexander the Great. मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो खुद एक ग्रेट अलेक्जेंडर हूँ. I have conquered your हिंदुस्तान. मैंने आपके पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया है. अलेक्जेंडर अनाउंस प्राउडली, बहुत ही प्राउडली होकर वो बोलता है कि मैंने तो ये आपका हिंदुस्तान को जीत लिया है. He announced, when I saw you people night in this cold weather. जब मैंने आपको देखा इतनी ठंड में, I brought woolen blankets and clothes for all of you. तो मैं आप सभी के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल आया. The sant threw a sharp glance at Alexander. तब उस संत ने बहुत ही गहरी निगाहों से अलेक्जेंडर को देखा. He came closer. वो उनके पास आए and put his hand on Alexander's shoulder. और अपने हाथ को अलेक्जेंडर के शोल्डर पर रखते हुए कहा, यंग मैन, सो यू आर द फेमस अलेक्जेंडर. तो आप एक फेमस अलेक्जेंडर हैं. हु कॉन्क्यूर द कंट्रीज बाय रोबिंग देम. जो कंट्रीज को जीतते हैं रोब करके, मतलब चुरा के या लूट के. द सेंट गेव अ लाउड लाफ एंड आस्क्ड, टेल मी माई चाइल्ड, हाउ कैन अ रोबर बी अ कॉन्कर एंड अ गिवर. हंसते हुए वो कहते हैं अलेक्जेंडर के कि बताओ मुझे कि कोई चोरी करके या लूट के कैसे दाता बन सकता है. एंड द सैंड लुक डीप इनटू अलेक्जेंडर आइज. और बहुत ही गहरी निगाहों से अलेक्जेंडर की आंखों में देखते हुए बात कहते हैं. अलेक्जेंडर टर्न पेल. अलेक्जेंडर ये सुन के एकदम शॉक हो गया. टर्न पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया. नॉट नोइंग व्हाट टू से. उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो संत को क्या रिप्लाई करे. ही स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू. वो एक स्टैचू की तरह वहां खड़ा हो गया. द संत कंटिन्यू. उसके बाद संत अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वेल माई चाइल्ड, इफ यू रियली वांट टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड, फिर भी अगर तुम इस वर्ल्ड को जीतना चाहते हो, फर्स्ट विन द हार्ट्स ऑफ द कंट्रीमैन. तो सबसे पहले तुम्हें कंट्रीमैन का हार्ट्स, दिल को जीतना पड़ेगा विद लव. As far as we have renounced the world and we do not need anything. As far as we renounced the world and we do not need anything. और हमने जो है इस वर्ल्ड को गिव अप कर दिया, हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है. Whatever is left with us now, we can give that to. और हमारे पास अगर कुछ है तो वो हम आपको दे सकते हैं. Now tell me what do you want. अब मुझे ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए. Alexander could not believe his ears. वो अपनी वो सब चीज देखकर सुनकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था. He had never seen or heard things like this. उसने कभी ऐसी चीजें ना देखी ना सुनी थी. The feelings of guilt made him sad suddenly. और उसे बहुत गिल्ट वाली फीलिंग आने लगी, उसे बहुत बुरा लगा. He saluted the saint without saying a word. उसने सिर्फ उन संत को धन्यवाद दिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया. He mounted his horse and went back to his camp. The caravan followed the master. और जैसा अलेक्जेंडर कर रहे थे, साथ ही में उनके लोग उनको फॉलो कर रहे थे. It was dawn and Alexander could hear the chattering of birds. अर्ली मॉर्निंग का टाइम था. अलेक्जेंडर ने जब पक्षियों के चहकने की आवाज सुनी, he had come to his decision. और अपने वो फाइनल डिसीजन पे आए. And he stopped his forward march. और वो जिस मकसद से इंडिया में आए थे उन्होंने उसे स्टॉप किया. He released King Puru and put off his future plans to conquer other parts of India. उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट उनका जो वार हुआ था किंग पुरु के साथ, उन्होंने उन्हें कैप्टिव किया था, उन्हें भी उन्होंने रिलीज कर दिया. और जो अपने फ्यूचर प्लान था उनका इंडिया को कॉन्क्यूर करने का, वो भी उन्होंने वही स्टॉप कर दिया. So here we end this chapter and the question answer of this lesson will be sent to you on WhatsApp by tomorrow. Thank you.